नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। भक्तों, कोई कथा हो या सीख बीच में छोड़ दिया जाता है तो वह पाप की श्रेणी में आता है, क्योंकि ज्ञान ना होने से ज़्यादा बुरा होता है अधूरा ज्ञान होना। तो आपसे नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, और अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान कृष्ण को पूजते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। चलिए कथा शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, आपसे यह भी निवेदन है कि इस कहानी का एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। यह महत्वपूर्ण कहानी हमारे जीवन में बहुत काम आ सकती है। एक समय की बात है, एक कृष्ण भक्त एक सैलून में बढ़े हुए बाल कटवाने गया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, छोटे कस्बों की नाई की दुकान में जाते ही तुरंत के तुरंत सेवा मिलना बलिया से बनारस की सुबह वाली पैसेंजर ट्रेन में घुसते ही जगह मिलने जैसी खुशकिस्मत वाली बात होती है। मतलब ये कि कृष्ण भक्त अपना नंबर आने की प्रतीक्षा में बेंच पर बैठ गया। नाई किसी और के सिर पर अपने तेज धार वाले उस्तरे घुमा रहा था। कृष्ण भक्त का नंबर तीसरा था, इसलिए समय काटने के लिए अखबार पढ़ते हुए वह बीच बीच में राधे कृष्ण बोल उठता। कृष्ण भक्त के मुख से ईश्वर का सुंदर नाम सुनकर नाई पता नहीं क्यों जल उठता था। 2-4 बार वह केवल बुदबुदा कर रह गया, किंतु जब राधे कृष्ण का उच्चारण उसे फिर से सुनाई दिया तो नास्तिक नाई आग बबूला हो गया। वह कृष्ण भक्त पर खींच करते हुए बोला, भाई, क्यों अपनी जुबान और हमारे कान को तकलीफ देते हो? दुनिया में भगवान सगवान केवल भ्रम है, मन का वहम है बस। कृष्ण भक्त को यह बात समझने में देर नहीं लगी कि नाई के गले में कंस के कुल का पट्टा लगा है, जो कहता था, कृष्ण एक बालक है, मुझे क्या मारेगा। कृष्ण भक्त बिना विवाद किए बैठा रहा, किंतु फिर उसके मुख से निकला राधे कृष्ण। इस बार नाई का सिर घूम गया और उसका उस्तरा गलत जगह लगते लगते बचा। वह क्रोध में कृष्ण भक्त का हाथ पकड़कर बाहर लाया और बोला, आओ, कुछ दिखाना चाहता हूँ तुमको। वह कृष्ण भक्त को पास के ही एक अस्पताल के पास लाया और बोला, देखो, सामने अस्पताल है, बाहर कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। अगर तुम्हारे भगवान होते तो क्या इन सब लोगों के दुख दूर न करते? बेचारे कितने दुखी व असहाय हैं। और इधर भी देखो, कितने भिखारी बैठे हैं। तो क्या तेरे कृष्ण होते तो उनको इन बेबस, गरीब व लाचारों पर जरा भी दया नहीं आती? इसलिए कहता हूँ, ये ढकोसला बंद करो, भगवान है ही नहीं। प्रिय दर्शकों, इस बार कृष्ण भक्त ने मन ही मन में कृष्ण को पुकारा और उसने नाई से कहा, मुझे लगता है दुनिया से बाल काटने वाले नाई या हजाम खत्म हो गए हैं। बाल काटने वाला कोई है ही नहीं। इतनी बात सुनकर नाई ठहाके मारकर हंसने लगा और फिर भक्त से बोला, भाई, तुम पहले से ही पागल हो या अभी हो गए हो? अगर इस दुनिया में नाई नहीं होता तो आखिर मैं कौन हूँ? अभी तुम जिस दुकान पर बाल कटवाने बैठे थे वो दुकान मेरी ही थी। क्या तुम मुझे नाई नहीं मानते? इस पर कृष्ण भक्त ने नाई का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए बोला, बाहर रोड पर ये लोग तुम्हें आते जाते दिखाई दे रहे हैं? नाई बोला, क्या बकवास करते हो? मैं तुम्हारी बात का मतलब ही नहीं समझ पा रहा हूँ। कृष्ण भक्त बोला, देखो, आते जाते इन लोगों को, किसी के बाल बहुत बड़े बड़े हैं तो किसी की दाढ़ी बहुत बढ़ी हुई है। अगर दुनिया में नाई होता तो इन सभी लोगों के बाल सही से बने रहते, दाढ़ी मूछें भी सही से संवरी होती। इस पर नाई हकलाते हुए बोला, क्या बकवास करते हो? जिस भी व्यक्ति को अपने को संवारना है उसे मेरी दुकान पर आना होगा, तभी मैं व्यक्ति को संवार सकूंगा। अब हर किसी को तो सड़क पर पकड़कर बाल दाढ़ी थोड़ी काट सकता हूं मैं। यह बात सुनते ही कृष्ण भक्त नाई से मुस्कुराते हुए पूछा, कुछ समझ में आया कि नहीं, इस दुनिया में भगवान होते हैं? नाई शांत खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। फिर कृष्ण भक्त बोला, मैं समझाता हूँ। जैसे जिसे भी बाल दाढ़ी संवारनी हो तो तुम्हारे पास चलकर तुम्हारी दुकान पर आना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार सभी प्राणियों को अपने प्रयासों से, अपने सुकर्मों से भगवान के चरणों तक पहुँचना होगा, तभी सभी लोगों के दुखों व कष्टों का निवारण संभव हो सकेगा। कृष्ण भक्त की बात सुनकर नाई की आंखें झुक गईं। वह हाथ जोड़कर रुंधे हुए आवाज में बोला,
मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गया कि जैसे जीवन में सब कुछ चलकर आपके पास नहीं आता, वैसे ही भगवान की भक्ति के बिना उन्हें नहीं प्राप्त किया जा सकता। नाई की बात सुनकर श्याम भक्त उसे गले लगाते हुए बोला, देखो, प्रभु पर विश्वास मात्र आने से ही आप कितने मधुर और संयमित हो गए हो। तो सोचो, जिस दिन उन्हें भजने लगोगे तो इस संसार में कितने अलग बन जाओगे। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार भगवान कृष्ण की यह कथा हर किसी के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि सभी नास्तिक या भगवान को न मानने वाले लोग भी सद्मार्ग पर आ सकें। धन्यवाद और आप सभी को राधे राधे।